सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपने कभी ऐसी सुकून वाली हालत महसूस की है जहां दिल बिल्कुल खामोश हो जाए, डर खत्म हो जाए और फ्यूचर का ख्याल भी डिस्टर्ब ना करे? ना स्ट्रेस, ना ओवर थिंकिंग, ना कंफ्यूजन, सिर्फ क्लैरिटी। इस्लाम इस स्टेट को कहता है नफ्स अल मुतामना। लेकिन आज हम इसे सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं बल्कि क्वांटम कॉन्शियसनेस की लैंग्वेज में समझेंगे। और हाँ, ये कोई नॉर्मल लेवल नहीं, ये कॉन्शियसनेस का एडवांस स्टेट है। अगर आप सोचते हैं कि सुकून सिर्फ इमोशंस का नाम है तो आप गलत हैं। कुरान में जब अल्लाह फरमाता है ए इत्मीनान पा जाने वाले नफ्स, तो ये सिर्फ तारीफ नहीं होती, ये एक कॉन्शियसनेस लेवल को एड्रेस किया जा रहा होता है। जैसे कई सिस्टम के डिफरेंट मोड्स होते हैं। ज्यादा लोग समझते हैं नफ्सुल मुतामिना मतलब बस अच्छा इंसान, नमाजी, काम पर्सनालिटी। लेकिन इस्लामिक साइकोलॉजी में नफ्स के 3 लेवल्स होते हैं: नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतामिना। और यहां जो तीसरा लेवल है वो कैरेक्टर नहीं, स्टेट ऑफ अवेयरनेस है। अब यहां से इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। क्वांटम फिजिक्स कहता है रियलिटी फिक्स नहीं होती, वो पॉसिबिलिटीज का फील्ड होती है। और कॉन्शियसनेस जब फोकस्ड हो जाए तो वो फील्ड से एक स्टेबल आउटकम चूज करती है। अब जरा सोचिए, नफ्स मुतामिना क्या करता है? रिएक्शन खत्म, फियर डिसॉल्व, इमोशनल नॉइज बंद, इनर ऑब्जर्वेशन एक्टिव। यानी इंसान अपनी लाइफ को रिएक्ट नहीं करता, ऑब्जर्व करता है। और क्वांटम थ्योरीज में ऑब्जर्वर सबसे पावरफुल चीज होती है। नफ्स अल मुतामिना, लो नॉइज कॉन्शियसनेस। क्वांटम सिस्टम बहुत सेंसिटिव होते हैं, नॉइज हो तो सिग्नल टूट जाता है। बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी कॉन्शियसनेस जब लालच से भरी हो, जेलसी से भरी हो, एंजाइटी से भरी हो, ईगो से भरी हो, तो तुम्हारा इनर सिग्नल डिस्टॉर्ट होता है। इस्लाम इस नॉइज को कहता है नफ्स का खत्म हो जाना। लेकिन जब मुतामिना स्टेट में होते हो तो नॉइज ऑलमोस्ट जीरो होती है, इसीलिए दिल इतना खामोश होता है। इस स्टेट में डिसीजन मेकिंग चेंज हो जाती है। ये बहुत हिडन फैक्ट है। नफ्सुल मुतामिना में इंसान फ्यूचर को लेकर पैनिक नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट मोड से बाहर आ जाता है। क्वांटम न्यूरोसाइंस के मुताबिक जब ब्रेन थ्रेट मोड में होता है तब हायर अवेयरनेस ऑफ हो जाती है। मुतामिना में ब्रेन और रूह दोनों अलाइंड होते हैं। इस स्टेज पर इंसान नॉन लोकल अवेयरनेस फील करता है। इस्लामिक स्कॉलर्स लिखते हैं नफ्सुल मुतामिना में इंसान को दिल की आंख से समझ आती है, इंट्यूशन शार्प हो जाती है, दुनिया हैवी महसूस नहीं होती। क्वांटम लैंग्वेज में इसे कहते हैं नॉन लोकल परसेप्शन, जहां अवेयरनेस सिर्फ बॉडी तक लिमिटेड नहीं रहती। इसीलिए कुरान में सीधा एड्रेस किया गया। यह बात लोग मिस कर देते हैं। कुरान में नफ्स मुतामना से कहा जाता है इरजी इला रब्बिकी, यानी वापस आ जाओ अपने रब की तरफ। यह सिर्फ डेथ का सीन नहीं, यह कॉन्शियसनेस शिफ्ट का भी इशारा है। इसका एक्चुअल मतलब क्या है? मतलब जब इंसान मुतामना स्टेट में आ जाता है तो वो उसका ओरिएंटेशन दुनिया से उठकर सोर्स की तरफ हो जाता है। क्वांटम वर्ड्स में ऑब्जर्वर अपने रेफरेंस फ्रेम चेंज कर लेता है। अब बात करते हैं ड्रीम्स और मुतामना का लिंक। हमारी पहली वाली वीडियो को यहां कनेक्ट करें। हिडन पॉइंट यह है, सच्चे और मीनिंगफुल ख्वाब ज्यादातर उन लोगों को आते हैं जिनका नफ्स रिलेटिवली काम होता है। क्यों? क्योंकि ड्रीम स्टेट में कॉन्शियसनेस ऑलरेडी सबटल होती है, और अगर नफ्स मुतामना के करीब हो तो ड्रीम चैनल क्लीन होता है। इसीलिए हर शख्स को क्लियर स्पिरिचुअल ड्रीम्स नहीं आते। ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन इस्लामिक साइकोलॉजी में लिखा है दिल का ज्यादा शोर ड्रीम परसेप्शन को डिस्टॉर्ट करता है। यहां सीधा लिंक है, मुतामना इज इक्वल टू क्लीन रिसीवर। नफ्सुल मुतामना कोई परमानेंट लेबल नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम एक दिन मुतामना के करीब हो सकते हो और अगले दिन फिर से इमोशनल केओस में। ये कोई सर्टिफिकेट नहीं, ये डायनामिक स्टेट है। इस स्टेट में जिक्र का रोल, हमारी क्वांटम जिक्र वाली वीडियो यहाँ परफेक्टली फिट होती है। जिक्र का असल काम वर्ड्स नहीं होते, जिक्र अटेंशन एक पॉइंट पर लाता है। क्वांटम लैंग्वेज में स्कैटर्ड प्रोबेबिलिटी को कोहेरेंट स्टेट बनाता है। इस कोहेरेंट का रिजल्ट इनर पीस, और इस्लाम उस पीस को कहता है इत्मीनान। अब बात करते हैं नफ्सुल मुतामना और हीलिंग की। हिडन स्पिरिचुअल साइंस। जब इंसान का नफ्स काम हो जाता है तो बॉडी का स्ट्रेस केमिस्ट्री चेंज हो जाता है। कोर्टिसोल डाउन, इम्यून रिस्पॉन्स बेटर। इस्लाम ने इसे मेडिसिन के टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन इफेक्ट मेंशन कर दिया। कल्ब को इत्मीनान मिलता है। एक और डीप पॉइंट, नफ्सुल मुतामना में इंसान अपनी लाइफ को रैंडम नहीं मानता, और ये बिलीफ शिफ्ट ही सबसे बड़ा क्वांटम इफेक्ट क्रिएट करता है। क्यों?
क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस अब केओस एक्सपेक्ट नहीं करता बल्कि ऑर्डर एक्सपेक्ट करता है। इसीलिए मुतामना सिर्फ सुकून नहीं देता, वो तुम्हारी रियलिटी इंटरप्रिटेशन को रीप्रोग्राम करता है। मैं आपको यहाँ एक सिंपल चीज़ बताऊंगा। आप चाहे बिजी हो और आपका स्केड्यूल कितना भी हैवी हो, ओवर स्पिरिचुअल रूटीन ज़रूरी नहीं। बस 3 चीज़ें: सोने से पहले 2 मिनट का साइलेंट जिक्र, बस दिल में अल्लाह का नाम, नो काउंटिंग प्रेशर, सिर्फ अटेंशन। इमोशनल रिएक्शन को थोड़ा डिले करना, जब गुस्सा आए बोलना नहीं, सिर्फ 10 सेकंड रुक जाओ, ये नफ्स की ट्रेनिंग का शॉर्टकट है। और फिर आखिर में एक सवाल रोज पूछना, इस वक्त मैं रिएक्ट कर रहा हूं या ऑब्जर्व, बस इतना सा। अगर आप समझते हैं कि नफ्सुल मुतामना सिर्फ बुजुर्ग लोगों का मकाम होता है तो शायद आपने गलत समझा। ये एक्चुअली इंसानी कॉन्शियसनेस का हाई स्टेबल ऑपरेटिंग मोड है और हो सकता है आप पहले कभी ना कभी इस स्टेट को टच कर चुके हों, बस आपने उसे कोई नाम नहीं दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट में लिखिए, मेरा नफ्स मुतामना में है।